हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे हमारा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम है रोल ऑफ गवर्नमेंट इन द हेल्थ। यानी कि जो हमारी गवर्नमेंट है, जो सरकार है, उसका क्या रोल होता है, क्या उसकी अहमियत होती है हेल्थ में, हमारे स्वास्थ्य में। ठीक है बच्चों, तो कल हमने यहाँ तक रीड कर लिया था। आज जो है हम आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट कॉलम शोज अबव इंडिकेट दैट इंडिया हैज़ हमने पिछले पेज में ही पढ़ा है कुछ कॉलम्स के बारे में कि जो इंडिया है उसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं। बहुत से डॉक्टर जो है एवरी ईयर यहाँ से पास आउट होते हैं। बहुत से क्लिनिक्स है, बहुत से हॉस्पिटल है और अलग अलग उनकी इम्पोर्टेंस है और उनकी अलग अलग नॉलेज है कि वो किसी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, किसी का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। ये जो सिस्टम होते हैं, सिस्टम होता है जो हॉस्पिटल्स का और हेल्थ सेंटर है, ये किसके द्वारा चलाए जाते हैं, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा। अब क्या है, उनके पास खुद का पोटेंशियल होता है कि वो क्या कर सकें, वो देख सके जो हमारा ह्यूज पार्ट है किसका, पॉपुलेशन का, वो स्कैटर्ड है किसमें, 100,000 ऑफ विलेजेस में। मोर एवर देयर हैज़ बीन रिमार्केबल एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंसेज वेयर बाय वेरियस या फिर वेरियस न्यू टेक्नोलॉजीज ट्रीटमेंट प्रोसीजर्स हैव बिकम इन इंडिया। क्या मतलब है कि हमारी कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में भी समझा था। लगभग 121 करोड़ की जनसंख्या यानी कि पॉपुलेशन है इंडिया की। ठीक है, अब क्या है कि हमारे भले ही यहाँ से बहुत से डॉक्टर एवरी ईयर पास आउट होते हैं, बट हमारी गवर्नमेंट ध्यान रखती है इस चीज़ को कि क्या है, जो हमारी पॉपुलेशन है इंडिया की बहुत अलग अलग गाँवों में फैली हुई है, विलेजेस में प्रेजेंट है। हालांकि जो इंडिया है उसने बहुत सी क्या कर ली है, अपनी क्वालिटी सुधार ली है किसमें, मेडिकल साइंसेज में। हम आजकल जो मेडिकल साइंस है वो क्या हो गई है, बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है और इंडिया में भी नई टेक्नोलॉजी और ट्रीटमेंट जो है स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, देन हमारे पास आता है हाउ एवर द सेकेंड कॉलम। सेकेंड कॉलम क्या बताता है कि हाउ पुअर द हेल्थ सिचुएशन इन द कंट्रीज। और सेकेंड ये बताता है कि हमारी कंट्री में, हमारे इंडिया में हेल्थ केयर की जो फैसिलिटी है वो कितनी ज़्यादा पुअर है। इवन आफ्टर ऑल द अबव पॉजिटिव डेवलपमेंट वी आर स्टिल नॉट एबल टू प्रोवाइड एडुकेट हेल्थ केयर फैसिलिटी टू पीपल। भले ही इंडिया में इतने सारे डॉक्टर प्रेजेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी जो है इंडिया में आ चुकी है, बट आज भी हम उतना अच्छा जो है ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं लोगों को। दिस इज़ इनकन्सिस्टेंट। ये क्या है, इनकन्सिस्टेंट है, फिक्स नहीं है। समथिंग दैट इज़ कॉन्ट्रेरी टू व्हाट वी वुड एक्सेप्ट। मतलब क्या है कि कोई चीज़ क्या होती है बच्चों, निश्चित होती है ना, बट ये क्या है, अनिश्चित है, ये फिक्स नहीं है। कभी तो हमारी हेल्थ केयर फैसिलिटी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, कभी वीक हो जाती है। आर कंट्री हैज़ द रिक्वायर्ड मनी। हमारी कंट्री के पास पूरी क्या है, मनी है, नॉलेज है और पीपल के साथ क्या है, लोगों के पास एक्सपीरियंस भी है। येट इट इज़ अनेबल टू मेक द रिक्वायर्ड हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल पीपल। हाँ, जो भी ज़रूरतें जो लोगों को चाहिए उनकी हेल्थ केयर फैसिलिटी में, हालांकि हम उसको पूरा नहीं कर सकते सारे लोगों को, लेकिन पेशेंट यूजुअली हैव टू वेट इन लॉन्ग क्यूज़। अब जो पेशेंट जो उनको लॉन्ग क्यूज़ में क्या करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है एक पब्लिक हॉस्पिटल में। ठीक है, क्या है, क्योंकि सरकारी जो हॉस्पिटल है वो क्या करते हैं, ज़्यादा अमाउंट में पैसे नहीं लेते या फिर कम खर्चे में इलाज कर देते हैं। लेकिन क्या है, इतनी ज़्यादा फैसिलिटी वहाँ नहीं दी जा रही, लोगों को लंबी लाइनों में खड़े रहना पड़ता है इलाज के लिए बहुत बहुत देर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चों पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस। अब पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या है, पब्लिक यानी कि जो हमें सरकार ने दी है, प्राइवेट जो एक पर्सन के द्वारा चलाई जाती है। वी कैन ब्रॉडली डिवाइड अप वरियस या फिर वेरियस हेल्थ केयर फैसिलिटी इन 2 कैटेगरीज। अब जो है, चलो मैं आपको इसका एक इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल भी दे देती हूँ बच्चों कि पब्लिक और प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज क्या होंगी। यहाँ आप सब पीलीबंगा या फिर पीलीबंगा के आसपास में ही है। ठीक है, तो पीलीबंगा में एक हॉस्पिटल है डॉक्टर भानु प्रताप जी का। ठीक है, तो वो क्या है, वो एक प्राइवेट सर्विसेज है, प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस है जो क्या है, डॉक्टर भानु प्रताप जी देते हैं हमें। लेकिन यहाँ पर एक सरकारी हॉस्पिटल भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है। ठीक है, वो हमें वो किन्होंने दिया है, वो हमारा सरकार ने हमें प्रोवाइड करवाया है। तो ये डिफरेंस होता है बच्चों प्राइवेट और पब्लिक में।
अब डिटेल से पढ़ लेते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विसेज को। द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज रेफर टू चेन ऑफ हेल्थ सेंटर। पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स भी आते हैं और हॉस्पिटल्स आते हैं जो किसके द्वारा चलाए जाते हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, ठीक है। दे आर लिंक्ड टुगेदर, ये क्या है, एक साथ क्या है, जुड़े हुए होते हैं इस मैनर में कि क्या कर सकें, दैट दे कवर बोथ रूरल, ताकि वो रूरल एरियाज़ को भी कवर कर सकें और अर्बन एरियाज़ को। अर्बन एरियाज़ शहरी, ठीक है, शहरी इलाके, और रूरल एरियाज़ गांव के इलाके। एंड आर ऑल्सो एबल टू प्रोवाइड ट्रीटमेंट टू ऑल काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, और क्या है कि जितने भी टाइप की प्रॉब्लम्स है वो सभी को क्या कर सके, ट्रीट कर सके हॉस्पिटल में। फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेसिफाइड सर्विसेज, मान लीजिए किसी को कैंसर है तो उसका भी इलाज उनके पास होना चाहिए। मान लीजिए सभी को जुकाम हो ही जाता है यूजुअली एलर्जी वगैरह से, तो उसका ट्रीटमेंट भी इन हॉस्पिटल में आपको मिल जाएगा। एट द विलेज लेवल देयर आर हेल्थ सेंटर, विलेज लेवल पे यहाँ पर कुछ हेल्थ सेंटर होते हैं जो किसमें, जहाँ पर एक नर्स होती हैं और विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं, ठीक है। दे ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेस, वो जो है बस इसीलिए ट्रेंड किए जाते हैं जो आम बीमारियां हैं उनको क्या कर सके, उनको इलाज कर सके उनका। दे वर्क अंडर द सुपरविजन एंड गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर्स, वो जो है वो किसके अंडर वर्क करते हैं, एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अंडर में वर्क करते हैं, ठीक है। और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी कहा जाता है। ये किस पे वर्क करते हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में वर्क करते हैं। सच ए सेंटर कवर सेवरल विलेजेस, इस टाइप के सेंटर काफ़ी विलेजेस को कवर कर लेते हैं। रूरल एरिया में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर ये क्या होता है, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया जाता है जो क्या करता है, आसपास के गाँव के सभी हेल्थ सेंटर्स को कंट्रोल करता है, उसकी मैनेजमेंट पॉलिसी को ध्यान में रखता है। लार्ज सिटीज़ हैव वरियस या फिर वेरियस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैविंग स्पेसिफाइड फैसिलिटीज़, जो लार्ज सिटीज़ है, बड़े शहर हैं, उनमें अलग अलग टाइप के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिसमें अलग अलग टाइप की और बहुत ही ज़्यादा क्या है, फैसिलिटीज़ भी हैं, ठीक है। द हेल्थ सर्विस इज अ कॉल्ड पब्लिक, ठीक है, द हेल्थ सर्विस इज कॉल्ड पब्लिक ओइंग टू वरियस या फिर वेरियस रीजंस इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स कमिटमेंट ऑफ providing healthcare to all the citizens, the government has established these hospital and health centers। अब क्या है, गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है उन्होंने क्यों इन हेल्थ सेंटर्स को लगाया है, क्यों इन हेल्थ सेंटर्स में वो इतना काम कर रही है, क्योंकि अपनी जो पीपल है जिन्होंने उनको वोट देकर यहाँ तक सरकार में पहुँचाया है, उनसे उनका वादा है कि क्या, कि उनको हर टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटी भी सरकार प्रोवाइड करवाएगी। इसलिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का क्या किया जाता है, फाउंडेशन किया जाता है, निर्माण किया जाता है। ऑल्सो द रिसोर्सेज नीडेड टू ऑपरेट दीज सर्विसेज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मनी दैट वी द सिटीज़न पे टू द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस। और जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ज़रूरी किसमें, हेल्थ केयर सर्विसेज में, ठीक है, वो कैसे मिल सकते हैं, मनी से मिल सकते हैं। और सरकार, गवर्नमेंट के पास ये मनी कहाँ से आती है, गवर्नमेंट के पास ये मनी उन पैसों से आती है जो वो हमसे टैक्स के तौर पर ले लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वाला टॉपिक समझ आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक था। तो इसी तरह हम धीरे धीरे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे कि हम क्या करेंगे, धीरे पढ़ेंगे बट अच्छा पढ़ेंगे। हम इतना अच्छा पढ़ेंगे कि हमें जो है हर लाइन का मतलब पता हो, हमें पता हो कि इस चैप्टर में बता क्या दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।